एक बार फिर भेड़िए का हमला। दूध पी रहे बच्चे पर टूट पड़ा भेड़िया। मां की आंखों के सामने उठा ले गया आदमखोर। भेड़िए के पीछे पीछे दौड़ी बेबस मां। उसको गोद में से खींच के भागा। मां ने दौड़ाया लेकिन वो पकड़ नहीं पाई। कोहरा ज्यादा होने के कारण वो बाद में पता नहीं चला कि किधर लेके भाग गया। बच्चे को लेकर कोहरे में गायब हुआ आदमखोर। लेकिन बेटे को भेड़िए से नहीं बचा सकी मां। एक और बच्चा बना भेड़िए का शिकार। बच्चे वो परिवार उनका बाहर सो रहा, बरामदे में पड़ा था। कोई जानवर आया हुआ, उसको उठाया और ले गया। ड्रोन से खोजने पर मिली मासूम की लाश। पुलिस भी आई है, सब सर्च कर रही है और सारी पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। फिर आ गया आदमखोर। फिर आया आदमखोर। बहराइच से सितंबर से अब तक 10 मासूमों समेत 12 लोग भेड़िए के हमले में अपनी जान गंवा चुके हैं। ये बड़ा ही हैरान करने वाला मामला निकलकर सामने आया। तो वहीं 32 लोग आदमखोर के हमलों से बुरी तरीके से जख्मी हैं। बहराइच के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मुताबिक आदमखोर हो चुके आधा दर्जन भेड़ियों को गोली मारकर खत्म किया जा चुका है। बावजूद इसके आदमखोर भेड़िए हमले बदस्तूर जारी हैं। बहराइच के 3 इलाके आदमखोर भेड़ियों के खौफ के साए में लगातार हैं। एक बार फिर से बहराइच में आदमखोर लौट आया है। आदमखोर ने इस बार 3 साल के बच्चे को अपना शिकार बना लिया और लगातार आदमखोर के हमले जो हैं वो जारी हैं। इसी विषय पर आधारित एक खास रिपोर्ट देखिए आप। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर जानवरों का आतंक लगातार जारी है। बहराइच में भेड़िया एक बार फिर से 3 साल के मासूम बच्चे को उठाकर भाग गया। रविवार की सुबह बहराइच के सबसे ज्यादा भेड़िया प्रभावित मांजरा तोकली गांव से 10 किलोमीटर दूर खौफनाक घटना हुई। बहराइच के थाना पकरपुर इलाके के गांव रसूरपुर में सुबह सुबह घर के बरामदे में लेटी मां अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। तभी आदमखोर भेड़िए ने बच्चे को उसकी मां की गोद से झपट्टा मारकर छीना और फिर बच्चे को लेकर भाग गया। बेबस मां अपने बच्चे को बचाने के लिए भेड़िए के पीछे दौड़ी, लेकिन कोहरा ज्यादा होने की वजह से कुछ देर बाद आदमखोर कोहरे की धुंध में गायब हो गया। घटना से घबराई मां की चीख पुकार और शोर सुनकर ग्रामीणों ने भी भेड़िए और बच्चे की काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चला। ये बच्चा अपने माँ की गोद में सो रहा था। माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, तभी कोई जंगली जानवर आया, उसको गोद में से खींच के भागा। माँ ने दौड़ाया लेकिन वो पकड़ नहीं पाई। कोहरा ज़्यादा होने के कारण वो बाद में पता नहीं चला कि किधर लेके भाग गया। वो ढूंढती रही, चिल्लाती रही, लेकिन ठंडक की वजह से जब तक लोग बाहर निकले तब तक के जानवर कई घंटों की कड़ी तलाश के बाद बच्चे का शव ड्रोन की मदद से शत विक्षत हालत में बरामद किया गया। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़िए का खौफ लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्रामीण इलाकों में दहशत का माहौल है और लोग अपने घरों में भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। बहराइच प्रशासन और वन विभाग की तैयारियों पर फिर सवाल खड़े हो गए हैं। लगातार हो रहे हमलों के बावजूद आदमखोर को पकड़ना अब तक बड़ी चुनौती बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो एक बार फिर से आदमखोर भेड़िए ने आतंक मचाया हुआ है, जिससे लोग डरे सहमे नजर आ रहे हैं। बहराइच में क्या हुआ है ये भी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से हम समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से आप यहां पर यूपी के बहराइच में भेड़िए ने फिर से खौफनाक हमला किया। मां की आंखों के सामने 3 साल के बच्चे को भेड़िया उठा ले गया। घटना के वक्त मां अपने बच्चे को बरामदे में दूध पिला रही थी।
आप सोचिए इस पूरी घटना को। और रविवार की सुबह सुबह आदमखोर भेड़िए ने बच्चे पर अटैक किया, हमला कर दिया, झपट्टा मारकर मां की गोद से बच्चे को छीन लिया और फिर भाग गया। बच्चे को बचाने के लिए मां भेड़िए के पीछे भागी, दूर तक भागी, लेकिन कोहरा ज्यादा होने की वजह से भेड़िया गायब हो गया। वन विभाग ने ड्रोन की मदद से मासूम बच्चे की तलाश शुरू कर दी है। दूसरी ओर कई घंटों की तलाश के बाद बच्चे का शित विशित शव बरामद हुआ। भेड़िए के हमले की खबर थाना फखरपुर के गांव रसूलपुर की बताई जा रही है। भेड़िए के एक बार फिर से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। इस हमले के बाद लोग डरे हैं। ये खौफनाक हमला फिर से भेड़िए के द्वारा किया गया। इससे पहले हमने देखा किस तरीके से भेड़िए के हमले जो है वो लगातार जो है देखने को मिले थे। अब बहराइच में भेड़िए एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं और लोगों को डरा रहे हैं। इस बीच संजय मिश्रा हमारे सहयोगी बहराइच से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुछ ग्रामीण जो है वो भी उनके साथ मौजूद हैं। संजय, मैं सबसे पहले आपसे यहाँ पर यही समझना चाहूंगा इस पूरी घटना को लेकर। वन विभाग ये दावा कर रहा था, ये कह रहा था कि 5 से 6 आदमखोर भेड़िए थे, सभी को मार गिराया गया, लेकिन अब ये आदमखोर भेड़िए कहां से निकल आए? बिल्कुल, देखिए अभिषेक, बिल्कुल आपने सही कहा है कि वन विभाग ये दावा जरूर कर रहा है कि हमने सभी भेड़ियों को मार दिया है जो आदमखोर थे, लेकिन उसके बावजूद ये हमला थमने का नाम नहीं ले रहा है। रात काफी हो रही है, अंधेरा मेरे पीछे आपको दिखाई पड़ रहा होगा, और ये ग्रामीणों के हाथ में देखिए ये लाठियां, क्योंकि अब ये ग्रामीण जो है लाठी डंडा लेकर के चल रहे हैं और खुद को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, अपने बच्चों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये घटना पिछले लगातार 3.5 महीने से इस पूरे इलाके में घटित हो रही है। मझारा तौकली, गुड़हिया नंबर 1, 2, 3, 4 और कैसरगंज और फखरपुर, ये 4 इलाके ऐसे हैं जहां पर पूरी तरीके से आतंकित हैं, लोग बिल्कुल परेशान हैं। लगातार लोग ये समझ जरूर रहे हैं कि भेड़ियों का आतंक खत्म हो चुका है क्योंकि भेड़िया मारा जा चुका है, लेकिन ठीक जैसे 2 दिन बीतता है उसके बाद से फिर एक बार हमला शुरू हो जाता है और कहीं ना कहीं वापस वही कहानी शुरू हो जाती है, रोने पीटने वाली। क्योंकि जब करता है तो निश्चित तौर पे किसी का मासूम, किसी का बेटा, किसी का भाई और किसी का लाल जब उसमें लापता होता है तो निश्चित तौर पे परिवार के लोग रोते हैं, बिलखते हैं, और यही वजह है कि लोगों के भीतर एक आक्रोश भी देखा जा रहा है। मेरे साथ तमाम ऐसे ग्रामीण हैं। मैं उस गांव में पहुंचा हूं जहां पर भेड़ियों का बेहद काफी आतंक है, काफी लोग डरे हुए हैं, और मैंने इन लोगों से बातचीत भी की और अभी ऑन कैमरा भी मैं बातचीत करूंगा कि किस तरीके से लगातार आप जानकारियां दे रहे हैं। इस बीच में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ग्रामीणों से भी बातचीत करने का प्रयास करें। ग्रामीण क्या कुछ करें, किस तरीके से आक्रोश ग्रामीणों में है पूरे घटना को लेकर? बिल्कुल, ये बताइए कि ये जो भेड़ियों का हमला हो रहा है तो इससे बचाव को लेकर के आप लोग किस तरीके से, मतलब इसको लेकर क्या सोचते हैं, क्योंकि अभी तक हमला रुक नहीं रहा है। तो ये रात भर आदमी तो दौड़ रहे हैं और हम लोग अभी आए हुए हैं। ये 8-10 आदमी है, लाठी लिए, डंडा फलुआ लेके आदमी दौड़ता है, जैसे आवाज सुनता है मतलब दहशत का माहौल रहता है। रात में जैसे कोहरा हो जाता है, नहीं दिखता, तो 8-10 आदमी जाते हैं। फिर अभी एक बच्चा उठा ले गया। हाँ। तो यही सब चीज है, बहुत ज्यादा दिक्कत है। आदमी थोड़ा अधिकारियों से कहते हैं कि थोड़ा सख्त कार्रवाई करें, कैसे भी करके। देखिए, ग्रामीणों की मांग है कि कह रहे हैं कि अधिकारी सख्त कार्रवाई करे। भैया जरा इधर आप आ जाओ। हाँ। ये बताओ, ये लाठी डंडा लेकर के क्यों घूम रहे हैं? रात दिन भर हम लोग मजबूरी की थे, रात भर भेड़िया हम लोग का बहुत परेशान करते हैं। तो वो बच्चन का रखाई की दिन भर मजदूरी करी, रात भर बच्चन का रखाई, दिन भर मजदूरी करे, जब बच्चन का कोई उठाए ले जाए भेड़िया तो क्या किया जाए। तो इसे मतलब रात भर आप लोग सोते नहीं है? नहीं सोते हैं। अच्छा। हाँ, तो लाठी डंडा लेकर टहरा जाता है, मुहारे करे देखा जाता है। अच्छा। हाँ। चाचा, बच्चों को कैसे बजाते हैं? क्या घर के अंदर किस तरीके से आप लोग सोते हैं? घर के अंदर कैसे सोते हैं? घर के अंदर सोवा जाता है, लेकिन सोवा कहाँ जाते है, सब जागा जाते है। हाँ। और लड़के बच्चे के बचावे पर थे, रात बिरात सब दोनों जगह कह रहा था। बिल्कुल, देखिए ये ग्रामीण हैं, बेहद डरे हुए हैं। इनका कहना यह है कि लगातार जिस तरीके से हमले पे हमले हो रहे हैं, ऐसे में हम लोग बंदोबस्त जरूर करते हैं, घर के अंदर बच्चों को लेकर के रहते हैं, लेकिन थोड़ा भी अगर मौका मिलता है तो कहीं न कहीं भेड़िए जो है उस पर हमला कर दे रहे हैं। सवाल यही खड़ा होता है कि लगातार 6 भेड़ियों को मारा गया है, और महसी में अगर हम बात करें तो 5 भेड़ियों को पकड़ करके गोरखपुर भेजा गया है, लेकिन उसके बावजूद अगर बहराइच की बात करें तो पूरा बहराइच भेड़ियों से आतंकित है। बहराइच जो है अब वो भेड़ियों की वजह से जाना जाने लगा है, क्योंकि जगह जगह जिस तरीके से ये भेड़िए हमले कर रहे हैं, मासूमों को निवाला बना रहे हैं, ऐसे में तमाम तरह के प्रश्न चिन्ह उठने शुरू हो गए हैं कि क्या वो भेड़िए जो निवाला बना रहे हैं क्या वही आदमखोर हैं, या जो मारे जा रहे हैं वो आदमखोर है? क्योंकि अगर आदमखोर भेड़िया मारा जा रहा है तो वापस फिर क्यों ये भेड़िए हमला कर रहे हैं? ये भी सबसे बड़ा सोचने वाली बात होगी। कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस समय कोहरे का माहौल है, इस समय घनी रात का माहौल है, बेहद ठंडी का माहौल है,
ऐसे में वन विभाग के अधिकारी जरूर वहां पे ऑपरेशन चला रहे हैं, लगातार ड्रोन वहां पे चला रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी भी भेड़िया जो है वो पकड़ से काफी दूर है। देखना ये होगा कि कब ये भेड़िया पकड़ में आता है या मारा जाता है, और उसके बाद ग्रामीणों का जो ये दर्द है, ये जो तकलीफ है, ये दूर हो पाती है। अभिषेक। बिल्कुल संजय, जाहिर तौर पर लगातार ग्रामीणों के बीच डर का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है संजय, लेकिन इस बीच जिस तरीके से प्रशासनिक अमले को लेकर बात करें, जो दावे प्रशासनिक अमले कर रहा है, क्या उन दावों को लेकर ग्रामीण जो है वो खुश है, संतुष्ट है? एक बार अगर आप बात करके उनसे ये पता करने का प्रयास करें। बिल्कुल, ये बताइए कि आप ही आइए, ये बताइए जैसे थोड़ा इधर ऐसा हो जाइए, थोड़ा जैसे प्रशासन के लोग ये कह रहे हैं कि हम भेड़ियों को मार रहे हैं, हम भेड़ियों को पकड़ रहे हैं, उसके तो क्या उससे आप लोग संतुष्ट नहीं हैं? हाँ, संतुष्ट है। जब एक हफ्ता बीतता है, 4 दिन बीतता है, फिर भेड़िया आ जाता है। हाँ। वो बोलते हैं कि मार दिया या कर दिया, वो आदमी जैसे थोड़ा सा वो होता है। हाँ। फिर भेड़िए का खौफ आ जाता है। तो अगर भेड़िया नहीं होता तो बच्चे कैसे उड़ जाते? भाई भेड़िया ना आता तो आदमी, हम लोग जागते क्यों? रात भर आदमी जागता है, दौड़ता है, कहीं थोड़ा सा आवाज सुनने मिलता है, तुरंत आदमी सब भागते हैं। भैया ये इतना मोटा लाठी डंडा लेकर कहाँ चले भैया? अरे तो यही भेड़िए ज्यादा सोए नहीं देते। भेड़िया सोने नहीं दे रहे हैं? देखिए, ग्रामीण कह रहे हैं कि भेड़िया जो है हम लोगों को सोने नहीं दे रहे हैं, यानी कि इनकी स्थिति देख करके आप समझ रहे होंगे। मैं थोड़ा हट जाता हूं और आप देखिए कि ये लोग लाठी डंडा, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके हाथ में लाठी डंडा ना हो, और ये किस तरीके से परेशान है, इसको आप इनके चेहरों को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं, इनके लाठी डंडों को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये खुद इतना परेशान है कि अब ये लोग लाठी डंडा लेकर के पूरी रात इस ठंड में, जिस ठंड में आपको कंबल के अंदर रहने की आवश्यकता है, रजाई के अंदर रहने की आवश्यकता है, उस ठंड में देखिए किस तरीके से लोग लाठी डंडा लेकर के अपने मासूमों को बचाने की जुगत में ये लोग लगे हुए हैं, और इस प्रयास में है कि इनके मासूम किसी तरीके से बचे रहें, क्योंकि वो खौफनाक रात होती है जब वो गन्ने के खेत से या जंगल से निकलता है और किसी मासूम को निवाला बना लेता है। ऐसे में सोचनीय बात सिर्फ यही है कि क्या ग्रामीण कब तक इस तरीके से अपने बच्चों को खोते रहेंगे? क्या उस पर कोई सवाल, ये सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि ये घटना जो है कब रुकेगी, ये हमला कब रुकेगा, यही ग्रामीण जानना चाहते हैं। जी बिल्कुल संजय, जाहिर तौर पर जिस तरीके से हमले इस वक्त होते नजर आ रहे हैं, लेकिन संजय मैं इस बीच आपसे भी समझना चाहूंगा कि जो दावे किए जा रहे थे कि आदमखोर भेड़ियों को मार दिया गया, ये भेड़िए वापस किस तरीके से लौट आए हैं और ये भेड़िए हमले किस तरीके से कर रहे हैं वापस? बिल्कुल, देखिए ये साइंटिफिक रीजन है। मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से पिछली बार 2024 में जब मासी में जब भेड़ियों का हमला शुरू हुआ था, तो कई ऐसे एक्सपर्ट्स थे जिनसे हम लोगों ने बातचीत की थी। बहराइच में एक एक्सपर्ट्स है दबीर हसन, उनसे हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए सबसे बड़ा सवाल होता है इनके रहवास पर। अगर इनके रहवास पे अगर आप इनको अगर किसी तरीके से अगर टोका टाकी करेंगे, जहां ये रहते हैं सुरक्षित तरीके से, वहां पे अगर आप पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर इनके अंदर आक्रोश फैलता है और ये हमला करने का प्रयास करते हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह भी बताया कि एक भेड़िया, अगर कोई निर्दोष भेड़िया मारा गया है या कोई निर्दोष भेड़िया पकड़ा गया है तो भी उनके अंदर आक्रोश दिखाई पड़ता है। अब सवाल यही सिर्फ खड़ा होता है कि 6 भेड़िए मार दिए गए, क्योंकि वन विभाग का दावा है, हम लोगों ने दिखाया भी है और लगातार डीएफओ ने बताया भी कि अब तक हम 6 भेड़िए मार चुके हैं। तो अगर 6 भेड़िए मार चुके हैं तो वो नरभक्षी भेड़िया है कौन जो लगातार हमला कर रहा है? क्या सभी भेड़िए नरभक्षी हो गए हैं? ये भी सबसे बड़ा सवाल है। अगर सभी भेड़िए नरभक्षी हो गए हैं तो इस इलाके में सैकड़ों की संख्या में भेड़िए हैं, और इस तरीके से अगर लगातार अगर नरभक्षी अगर भेड़िए हो रहे हैं, इस तरीके से लगातार अगर वन विभाग अगर उनको लगातार मारने का ही अगर काम करेगा तो फिर ये कैसे सिलसिला खत्म होगा, इस पर भी काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये एक दिन की घटना नहीं है। 2024 से ये घटना लगातार शुरू हुई है और 2025 से एक बार फिर वही ठंड आ गया है जो पिछली बार देखने को मिला था। अब ऐसे में ग्रामीण भुगत रहे हैं क्योंकि इनके बच्चे लापता हो रहे हैं, इनके बच्चे भेड़ियों का निवाला बन रहे हैं। तो सवाल सिर्फ यही खड़ा होता है कि वो काली रात कब खत्म होगी कि इनके बच्चे जो है वो भेड़ियों से महफूज रह सकें। बिल्कुल संजय, जिस तरीके से लगातार आप बातचीत भी कर रहे हैं ग्रामीणों से, पर फिर से आप उनसे बातचीत करिए और उनकी मांग क्या है वो एक बार आप समझने की कोशिश करिए कि प्रशासन से वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। भैया जरा आप इधर आओ, ये बताइए कि जैसे भेड़िए हमला कर रहे हैं तो ऐसे में आप सरकार से क्या मांगना चाह रहे हैं? सरकार से काम मांगा जाता है, जैसे दिन भर काम किन जाता है। हाँ। अब रात भर हम लोग का बोलते है जागा जाए तो दिन भर काम कौन मेरे कर किन जाए, तो सरकार का बोलते वो करे और हम लोग का कह सके थे। हाँ। पुलिस वाले प्रशासन नाम का देखे भाल भेड़ियों को पकड़े, भेड़ियों को पकड़ा, लगातार हमले पे हमले हो रहे हैं, हो रहे हैं। तो मन में डर है आप लोग के? छोटे छोटे बच्चे हैं, दिन में मान लो रात भर जागो और कहूँ दिन में मान लो काम करे चले गए, कहूँ हर बार बच्चे तो कोई रोग मिलते बच्चे के यहाँ, कहूँ चले गए उठा ले जाते। देखिए किस तरीके से इन्होंने अपने दर्द को बयां किया है कि जरा पूरे दिन भर जागो और रात में अगर 2 मिनट के लिए भी अगर आंख लग जाता है तो पता चलता है कि किसी का बच्चा गायब हो गया है। फिर जग जाओ, सोवक ना मिलता, काम करा जाए, लड़कन जी आवा जाए कि रात भर रखावा जाए।
यानी काफी तकलीफ है आप लोगों को। बिल्कुल देखिए अभिषेक, निश्चित तौर पर कहीं न कहीं प्रशासन को भी इसमें चेतने की आवश्यकता है, इसमें वन विभाग को भी चेतने की आवश्यकता है, क्योंकि ये सिर्फ भेड़ियों को मारने से ही शायद ये मुश्किल का हल होना शायद मुझे लगता है कि नहीं हो पाएगा। कहीं न कहीं इस पे मंथन करने की आवश्यकता है, उन भेड़ियों को ट्रेस करने की आवश्यकता है जो रियल में आदमखोर हो गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार 6 भेड़ियों को मारा जा चुका है, ऐसे में लगातार क्या सभी भेड़िए आदमखोर बन गए हैं? ये भी एक सवाल पैदा होता है। ग्रामीणों के मन में जो लगातार डर पैदा हो रहा है, जिस तरीके से बच्चे गायब हो रहे हैं, ये भी काफी एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि वो डर कब खत्म होगा। तो कई तरह के ऐसे सवाल हैं, उसका जवाब सिर्फ वन विभाग ही दे सकता है, क्योंकि वन विभाग के अधीनस्थ ये जानवर आते हैं और वन विभाग का प्रयास भी यही है। हालांकि डीएफओ से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस नरभक्षी भेड़िए को हम पकड़ेंगे। वो लगातार ड्रोन भी चला रहे हैं, ड्रोन से उसको पकड़ने का प्रयास भी कर रहे हैं, ट्रेस भी करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी वो कब्जे में नहीं है। लेकिन बिल्कुल संजय, जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं कि वन विभाग के द्वारा दावे तमाम किए जा रहे हैं, लेकिन ये आदमखोर भेड़िए अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात अब यहाँ पर ये होगी कि शांति एक बार फिर से किस तरीके से बहाल होगी, ये भेड़िए कब और कैसे मारे जाएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, जानकारियों के लिए और ग्रामीणों से बातचीत के लिए भी। वक्त